बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। मर गई इंसानियत शर्म से झुका देने वाला वाक़या सजावल में एक मरतबा फिर पेश आ गया। वार्ड नंबर 2 लोहार मोहल्ले में नामालूम बच्चे की लाश बरामद। प्लास्टिक के बैग में नामालूम बच्चे की लाश देखकर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस पहुंचकर लाश को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। वहां से इस लाश को टाउन अमले के सपुर्द कर दिया, जिसके बाद तदफीन की गई। शहरियों का कहना है कि सजावल शहर में ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आए थे। इसी मोहल्ले से पहले भी लाश गटर से मिले थे, मगर इन हैवानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं तलहार का, जहां समाजी वर्कर सबा असलम को कराची में बेदर्दी से कत्ल करने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं इफ्तिखार लगारी के राज मिल अली मोहम्मद आरएस दीगर कारकुनान की जानिब से फारूक आजम चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से खिताब करते हुए कारकुनान ने कहा कि सिंध की सकाफत वाले दिन हमारी बहन जिसका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग से है, हमारी बहन ने सकाफत वाले दिन सिंध की सकाफत और सिंधी भाइयों के हक में तकरीर करते हुए सिंध से मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी बना पर मिस सबा असलम को परसों छुरियों के वार करके बेरहमाना कत्ल किया गया है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम चीफ जस्टिस और पाकिस्तान वजीर आला सिंध IG सिंध से मुतालबा करते हैं हमारी बहन सबा असलम के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। सबा असलम के कत्ल में मुलव्विस कातिल गिरफ्तार नहीं किए तो सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ ने जिले गढ़ गवर्नेंस टीम के तारुफी अजलास की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गढ़ गवर्नेंस टीम राना मसूद मजीद खान, एडिशनल DP कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सिद्रा सलीम, डिस्ट्रिक्ट मेंबरान गढ़ गवर्नेंस टीम मलिक जिशान मंजर, तहसील सेक्रेटरी खानपुर अबू बकर विंस और तहसील सेक्रेटरी सादिक आबाद अवैस जमान मौजूद थे। कबल अजीज अलई सेक्रेटरी गढ़ गवर्नेंस टीम राना मसूद मजीद खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला और तहसील में गढ़ गवर्नेंस टीम हुकूमत के सियासी और इंतजामी विंग्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, जहां तहसील सेक्रेटरीज इदारों में सर्विस डिलीवरी और फलाही मंसूबों में बेहतरी के हवाले से ये तजावीज़ मुतल्लिका अहकाम और जिला सेक्रेटरी गढ़ गवर्नेंस टीम को फराहम करते हैं, ताकि अगर किसी मकाम पर कोई कमी कोताही है तो ज़िला सतह के अजलास में इसे मुतल्लिका अहकाम के नोटिस में लाया जा सके और इदारे बेहतरी की जानिब गामजन हो। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ ने कहा कि इदारों में खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने और अवामी फलाही मंसूबों के मियार पेशरफ्त बारे मौसर आगाही के लिए गढ़ गवर्नेंस टीम का कलीदी किरदार है, जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा तरक्याती कमेटी के अजलास में गढ़ गवर्नेंस टीम की जानिब से फराहम करदा तजावीज़ को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा, ताकि तमाम मंसूबे शफाफियत से पाया तकमील तक पहुँचे और इदारों में सर्विस डिलीवरी को भी बेहतर बनाया जा सके। दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक अजलास में शिरकत की। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर के शुहदा की याद में ज़िला भर के तालीमी इदारों में दुआई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। दुआई तकरीबात में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शुहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ ने अपने पैगाम में कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शुहदा का खून और कुर्बानी रायदा नहीं जाने देंगे। नन्हे शहीदों के खून से अमन का सूरज चमकेगा। आज के दिन हम अहद करेंगे अपने तालीम पर पूरी तवज्जो देंगे, ताकि दुश्मन अपने नाकाम अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से इल्म की फैलती रोशनी को रोक नहीं सकते। तमाम तालीमी इदारों में मुल्क व कौम की सलामती और शुहदा के लिए खसूसी दुआएं की गई। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। ठट्टा शुहदा आर्मी पब्लिक स्कूल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए DC ऑफिस तक पब्लिक पार्क मकली तक एक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विन रियाज हुसैन लगारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेमन और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी ने शुहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 16 दिसंबर हमारी तारीख का स्याह दिन है।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के तलबा की शहादत ने इस कौल की सदाकत को साबित कर दिखाया है और इस सानिया ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद मंजम किया। पाक फौज ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन रफ्दुल फिसाद में बड़ी कामयाबियां हासिल की और दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मासूम बच्चों की कुर्बानी ने हमें डट कर दहशतगर्दों से मुकाबला करने की ताकत दी है। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। रहीम यार खान रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां शहजाद अनवर, वाइस चेयरमैन नदीम इकबाल रहमानी, चीफ ऑफिसर मुसरत अब्बास खान से मारूफ कानूनदान, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक खुशी मोहम्मद, एडवोकेट सदर गरीब आबाद इत्तेहाद ग्रुप मोहम्मद अरशद रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद नदीम, सियासी समाजी शख्सियत सिटी कौंसलर राना मोहम्मद वसीम अरसलान इफ्तिखार, लेडी कौंसलर शाहाना मुर्तज़ा, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब मोहम्मद नईम मुगल, तर्जुमान प्रेस क्लब रजिस्टर काशिफ अमीन कुरैशी की मुलाकात, खानपुर की तामीर तरक्की, सफाई सुथराई समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खैरपुर टामे वाली महर सलीम, डेरा बका के करीब दौरान क्रॉसिंग खौफनाक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। तफसील के मुताबिक खैरपुर टामेवाली के नवाही इलाका डेरा बक्के में खौफनाक ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तार ट्रेलर की वजह से पेश आया। हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और पुलिस थाना बास निगर मौके पर पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जाँ बहक होने वाले 25 साल शख्स की शनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई, जो चक 5 BC का रिहायशी था और डेरा बक्का में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ने इंक्रोचमेंट ऑफिसर के हमरा अवामी शिकायत पर टिब्बा सुल्तानपुर, चौको, आसिम कुतुबपुर रोड और शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए रेहड़ियां, पट्टे और दीगर सामान जब्त कर लिया। नाजायज तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। दोबारा तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ मुकदमात करवाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफिसर सैयद नासिर नुमान, तफसील के मुताबिक चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सैयद नासिर नुमान ने इंक्रोचमेंट ऑफिसर मियां अरशद चौजमा के हमरा अवामी शिकायत पर टिब्बा सुल्तानपुर, चौक, आसिम कुतुबपुर रोड और शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए रेहड़ियां, पट्टे और दीगर सामान अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि नाजायज तजावुजात माफिया ने दोबारा तजावुजात कायम की तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की तरफ से अवाम की शिकायत मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद का सिलसिला मुसलसल जारी है। DPO विहाड़ी ने खुली कचहरी में आने वाले मुख्तलिफ शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क कुर्दा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत दी। मेलसी रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी की सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां सलीम इकबाल, काजी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक में शामिल तहसील अमीर, सरपरस्त आला और दीगर ओहदेदार भी मौजूद। मेलसी शहर की सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां सलीम इकबाल काजी ने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनको सरपरस्त आला मेहर फयाज अहमद, तहसील अमीर मौलाना मंजूर अहमद मरवी और दीगर ओहदेदारों ने मियां सलीम इकबाल काजी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक में शामिल होने पर एनिए मुबारकबाद दी और फूलों के बहार पहनाए। इस मौके पर मियां सलीम इकबाल काजी ने कहा कि हम आने वाले बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को कामयाब करवाएं और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा।